थैंक यू, थैंक यू। आठ 10 बैल अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। 8-10 बैल अंग्रेजी फिल्मों के पोस्टर खा रहे थे। यह देखकर छोटे छोटे बछड़े ललचा रहे थे। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली एक बात। थोड़ी देर पश्चात मुझे पता चली एक बात। मैंने एक बैल से कहा, क्यों रे तूने सारे खा लिए, बछड़ों को नहीं दिए? तो एक बैल बड़े गुस्से में बोला कि पोस्टर पे लिखा था वयस्कों के लिए। अच्छा तो भैया, गांव में हमारे हमको कुछ लोग सन्नाटा भी कहते हैं। तो एक दिन जो है, एक भाई हमसे कहने लगे कि भाई साहब आपको लोग बाग सन्नाटा क्यों कहते हैं? तो हमने उनको बताया कि जिसे पीस दे चक्की उसको आटा कहते हैं, कि जिसे पीस दे चक्की उसको आटा कहते हैं। गाल का जो बिगाड़ दे हुलिया उसे चाटा कहते हैं, और बजट का जो बिगाड़ दे संतुलन उसको घाटा कहते हैं, और जो सोई हुई जवानी को जगा दे उसे सन्नाटा कहते हैं। तो अच्छा भैया, एक हमें फिल्म देखने का बड़ा शौक हुआ। ये बहुत पहले की बात है, जब आज 4G फोन नहीं होते थे, मोबाइल नहीं होते थे, जब ये टीवी सीडी वगैरह होते थे। एक दिन फिल्म देखने का शौक चढ़ा तो मैं एक दुकान पर गया। हम कहा भाई साहब, दुकानदार बोला क्या? हम कहा यार हमको एक कैसेट दे दो बहू रानी। भाई दुकानदार ने हमको एक कैसेट दे दिया और मैं कैसेट लेके घर आया। कैसेट लेके आया, उसको लगाया और उसमें आवाजें नहीं आई। मैं उसको लेकर फिर दुकानदार के पास गया और दुकानदार के पास जाके बोला, हम कहा भाई साहब बहू रानी तो आवाजें नहीं कर रही है। दुकानदार बोला, भाई साहब हो सकता है बहू रानी में कुछ कमी हो, आप पड़ोसन ले जाओ, बिल्कुल नहीं है। तो अच्छा भैया, अभी मैं दिल्ली घूमने गया था, तो वहां जब जा रहा था तो एक जगह देखा 2 बंदे काम पे लगे हुए थे। एक जो है खड्डे को खोद रहा था और दूसरा खड्डे को बंद कर रहा था। यार मैं देखा का ये खड्डे खोद रहा है, एक बंद कर रहा है, दिल्ली में क्या ऐसे ही होता है? मैं वहां रुका। हम कहा भाई साहब आप एक बात बताइए, यार आप एक जने खड्डे को खोद रहे हो, एक जने बंद कर रहे हो, इसका फिर फायदा क्या हुआ? बोला देखो भैया, हुआ ये कि हम 3 बंदे जो है इस काम खातिर लगाए गए थे। एक जने का काम था खड्डा खोदने का, एक जने का काम था पेड़ लगाने का, और एक जने का काम था मिट्टी डाल के उसको बंद करने का। अब वो पेड़ लगाने वाला आया नहीं, खड्डा खोदने वाला और बंद करने वाला आया है, इसलिए हम लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। हम खड्डा खोद रहे हैं, ये बंद कर रहा है। तो अच्छा भैया, आज मैं आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। एक बार हुआ ये, एक बार चंबल के डाकुओं ने एक सरकारी बस लूटी, लेकिन उन अभागों की किस्मत फूटी। लूट का जब हिसाब मिलाया 5,000 रुपए से कम पाया। डाकुओं ने फौरन बस रुकवाई और लूट का एक एक सामान धन्यवाद सहित यात्रियों को वापस लौटाई। एक रिटायर्ड थानेदार का सर चकराया। एक रिटायर्ड थानेदार का सर चकराया। डाकुओं का यह सिस्टम उसके समझ में ना आया। बोले बंधु ये उदारता कैसी? और डाकू बोले उदारता की ऐसी की तैसी। हमारे पल्ले क्या ठेंगा पड़ता, 5,000 रुपए तो थाने में देना पड़ता। तो अच्छा भैया, मैं अपने गांव में एक बार
गया हुआ था और वहां पर गए हुए थे तो एक बार जो है हमारी मम्मी ने कहा कि बच्चा ये बकरी ले लो और नानी घर छोड़ आओ। मैं बकरी लेकर गया, रोड पर खड़ा हुआ, बस वाले को मैंने हाथ दिया, हमका रोको, उसने रोक लिया। अब मैं जैसे बकरी लेकर चढ़ने लग गया, कंडक्टर बोला ये बकरी पकड़ी लेके कहाँ आ रहे हो, चलो नीचे उतरो। उसने मेरे को उतार दिया। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने बकरी को बुर्का पहना। बकरी को बुर्का पहनाकर फिर बस में लेके चढ़ गया। कंडक्टर बोला ये बुर्के में कौन है? हम कहा ये हमारी नानी है। बुढ़ापे की वजह से थोड़ा झुक गई है। अब बस आगे चल पड़ी। जैसे थोड़ी देर आगे बस चली, इतने में बकरी ने उल्टी कर दी। अब इतने में पास में एक लड़का खड़ा था, बोला अरे वो भाई साहब, हमका क्या हुआ? बोला तुम्हारी नानी की रुद्राक्ष की माला टूट गई। तो अच्छा भैया, हम यूपी प्रतापगढ़ वाले टाइमिंग के भी बहुत पक्के होते हैं। टाइमिंग के पक्के इसलिए भी होते हैं कि हम यूपी प्रतापगढ़ वाले खास करके तकरीबन हम चाय में बिस्कुट डबो के खाते हैं। अब चाय में बिस्कुट डबो के खाओगे तो टाइमिंग का तो बहुत खास ख्याल रखना पड़ेगा। उसमें फट से डाला, फट से निकाला और खा गए, और नहीं खाया तो समझ लो गया बिस्कुट। तो अच्छा भैया, हमारे पिताजी भी ना बहुत पिताजी टाइप के इंसान है। अगर आप उनसे कुछ मांग लो और आपको वो दे दे, ये सवाल ही नहीं होता। एक बार हुआ ये, एक भिखारी आ गया। भिखारी आया, घर के दरवाजे आके आया, खड़ा हुआ, बोला बाबूजी हमें कुछ खाने को दे दो, अभी आपके पड़ोसियों ने बहुत सारा खिलाया है। हमारे पिताजी ने जेब में हाथ डाला और उसको एक हाजमोला गोली दे दी। बोले कि यार तुम सारी जगह खाते रहते हो, उसको पचाना भी तो जरूरी है। अच्छा हमारे पिताजी तो पिताजी, चाचा जी उनसे भी 10 हाथ आगे। एक बार जो है अनाथालय वाले कुछ मांगने के लिए आ गए। बोला भाई साहब हम अनाथालय से आए हैं, हमको कुछ दे दो। उन्होंने जो है अपने 2 बच्चे ही पकड़ा दिए। अच्छा हम प्रतापगढ़ यूपी वाले बहुत सीधे भी होते हैं, हम लोग गाली वाली बहुत कम ही देते हैं। हमारे पिताजी कहते हैं बेटा जब गाली दिए बिना ही काम चल जाए तो गाली क्यों देना। तो एक बार हुआ ये कि हमारे पिताजी कहीं जा रहे थे ट्रेन में। अब ट्रेन में जा रहे थे, कहीं पर चाय वो पीने के लिए स्टेशन पर उतर गए। अब वो वापस आए तो देखा कोई दूसरा सीट पे बैठा। अब उसको चाहते तो गाली वाली दे के झगड़ा वगड़ा करके हटा सकते थे, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल संस्कारी आदमी, गाली तो हमको देना ही नहीं। अब उससे कहे भाई साहब आपका नाम क्या है? बोला गजोधर। बोले जी गजोधर जी नमस्ते, आपका बहुत सुंदर नाम है। बोला आपके पिताजी का क्या नाम है? बोले पिताजी का नाम दामोदर। बोला तो भाई साहब ये आपके पिताजी दामोदर की सीट नहीं है। अच्छा तो भैया हमारे यहाँ एक बार एक अजीब सी प्रतियोगिता हो रही थी। अब प्रतियोगिता ये थी, उसमें रेस हो रही थी और रेस में सिर्फ गंजों को दौड़ना था, जो गंजे थे। अब हमारे गांव का भी एक गंजा बेचारा पहुंच गया और अच्छा खासा ठीक ठाक वो गया, उसने दौड़ में हिस्सा लिया। वो बेचारा खूब तेज जी जान लगा के दौड़ा और फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आने के बाद अब इनाम की बारी आई। अब इनाम की बारी आई तो उसको नाम अनाउंस हुआ। वो गया, बोला लो भाई साहब आप कंघी और तेल लो।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। हम मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।